Bismillahirrahmanirrahim. Question number 15. Mr. Neo paid an income tax of 1474 for a particular year of this. Gross annual income, the amount that will be subjected to the income tax is shown in the following table. अच्छा, इस तरह का हमने एक पहले क्वेश्चन किया है. वहाँ पे हमें इनकम टैक्स बताना था, इनकम टैक्स पेबल अमाउंट बतानी थी और हमें एनुअल इनकम बता दी गई थी. एनुअल उस बंदे की इनकम कितनी है, उस पर उसको टैक्स इनकम टैक्स पे कितना करना है, ये हमें निकालना था. अब इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स हमें बता दिया गया कि वो पर्सन इनकम टैक्स कितना पे कर रहा है और इसकी एनुअल इनकम नहीं बताई गई. और उस एनुअल इनकम में वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स उसको पे नहीं करना विल नॉट बी सब्जेक्टेड फॉर द इनकम टैक्स. वो अमाउंट नीचे गिवन है. अब नेक्स्ट में मैं क्या कह रहे हैं, गिवन डैट ही लिव्स विद 4 चिल्ड्रन एंड 2 पेरेंट्स. अब हमें गिवन ये है कि वो 4 बच्चों और 2 पेरेंट्स के साथ रहता है एंड दैट द रिमेनिंग इनकम डैट विल बी टैक्सड. अब जो अमाउंट जो रह जाएगी, यानी उसकी जो पहले टोटल एनुअल इनकम होगी उसमें से ये अमाउंट निकल जाएगी जिसके ऊपर टैक्स उसको पे नहीं करना. उसके बाद जो बाकी अमाउंट रह जाएगी उस पर जो वो टैक्स पे कर रहा है उसमें स्टार्टिंग के 40,000 पे फिक्स टैक्स देगा $550 और बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे उस अमाउंट का 7% पे करेगा. आपको ये बताना है फाइंड हिज ग्रॉस एनुअल इनकम. आपने उसकी एनुअल इनकम फाइंड आउट करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि उसकी लेट द एनुअल इनकम इज let the annual gross income is $x. let the annual gross income is $x. मैंने एज्यूम कर लिया कि उसकी एनुअल ग्रॉस इनकम जो आ रही है वो $x है. अब इस $x में से ये अमाउंट तमाम माइनस हो जाएगी जिसके ऊपर टैक्स उसको पे नहीं करना. तो सबसे पहले मैं ये अमाउंट पूरी निकाल लेता हूँ. ये आ जाएगा, ये अमाउंट होगी मेरे पास. ये मैं निकाल लेता हूँ. रिलीफ अमाउंट कितनी है, टोटल रिलीफ अमाउंट जो माइनस हो जाएगी टोटल एनुअल इनकम में से. टोटल रिलीफ अमाउंट. अभी टोटल रिलीफ अमाउंट क्या है, पहली हमारे पास पर्सनल रिलीफ 3000 का, तो इसमें 3000 प्लस वाइफ रिलीफ 2000 प्लस चाइल्ड रिलीफ पर चाइल्ड 4000 और टोटल 4 चाइल्ड हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4000 देन प्लस पेरेंट्स रिलीफ 5000 और टोटल पेरेंट्स 2 हैं तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस पेरेंट्स रिलीफ भी हो गया. और उसके बाद CPF कंट्रीब्यूशन वो 15,600 प्लस डोनेशंस 200. तो ये टोटल रिलीफ अमाउंट मेरे पास बन जाएगी 3000 प्लस 2000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4000 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 15,600 प्लस 200. तो टोटल रिलीफ अमाउंट मेरे पास बन रही है 46,800. अब 46,800 वो अमाउंट है जो टोटल उसकी एनुअल इनकम में से निकल जाएगी और फिर जो बाकी अमाउंट बचेगी वो पेबल फॉर द टैक्स होगी. तो अमाउंट पेबल फॉर टैक्स. तो इसमें जो टोटल उसकी एनुअल इनकम है डैट वी हैव लेट डैट इट इज़ $x, उसमें से 46,800 माइनस हो जाएंगे. तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास x माइनस $46,800. ये टैक्स, ये अमाउंट वो है जो उसको पे करनी है. इस अमाउंट पे टैक्स उसका लगेगा. अब टैक्स में जो हमें बताया हुआ उसके स्टार्टिंग के 40,000 पे फिक्स टैक्स है और बाकी रिमेनिंग पे 7% है. इट मीन्स दैट ये जो अमाउंट आ रही है, जो रिमेनिंग अमाउंट बच रही है जिसके ऊपर टैक्स लगना है, ये अमाउंट एग्जैक्ट हमें पता नहीं क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं. इसके स्टार्टिंग के जो 40,000 हैं उस 40,000 पे टैक्स जो आ रहा है हमारे पास, उस 40,000 पे जो उसको टैक्स पे करना है डैट विल बी 550 जो फिक्स टैक्स है. और बाकी जो बचेंगे इस अमाउंट में से 40,000 निकल गया, बाकी कितने बचेंगे, यानी इस अमाउंट में से मैं 40,000 माइनस कर देता हूँ. ये अमाउंट है x माइनस 46,800. इस अमाउंट में से मैं 40,000 माइनस कर देता हूँ. अब जो
इस अमाउंट में से 40,000 निकलने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर इस अमाउंट का मुझे 7% टैक्स पे करना है। तो ये अमाउंट क्या आ जाएगी मेरे पास, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये मेरे पास हो जाएगा -46,800 माइनस 40,000, तो ये आ जाएगा 86,800 x माइनस 86,800, यानी इसकी जो टोटल सैलरी होगी उसमें से 86,800 माइनस होगा और इसका 7% विच इज़ डिवाइड बाई 100। अब इस पे ये टैक्स अमाउंट है, बेसिकली ये टैक्स अमाउंट आ रही है। तो ये अभी सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज़ टैक्स में लिख देता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 86,800, ये मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ और अपॉन 100, जो इसका 7% निकल जाएगा। अब जो टैक्स पे करना है उसको ये टैक्स और ये टैक्स पे करना है, यानी टोटल टैक्स पेबल जो टैक्स उसको पे करना है डैट इज़ द फिक्स टैक्स विच इज़ 550 और टोटल अमाउंट में से 86,800 माइनस करेंगे और इस अमाउंट का 7%। अब जो टोटल टैक्स उन्होंने पे किया है वो हमें बता दिया गया $1,474 उसने टोटल पे किए हैं और मुझे एक्स फाइंड आउट करना है डैट इज़ द ग्रॉस एनुअल इनकम। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x माइनस 86,800 इंटू 7/100। तो सबसे पहले यहाँ पे 550 ऐड हो रहा है, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो इट विल बी 1474 माइनस 550 इज इक्वल्स टू x माइनस 86,800 मल्टीप्लाई बाई 7/100। तो ये रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास रह जाएगी 1474 माइनस 500, बल्कि 550 थी। 1474 माइनस 550 924 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बल्कि यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी x माइनस 86,800 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 92400 डिवाइडेड बाई 7, सो इट विल बी x माइनस 86,800। इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड बाई 7 कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13,200 इज इक्वल टू x माइनस 86,800। ये नेगेटिव है, यहाँ पे आके ऐडअप हो जाएगा, तो 86,800 प्लस 13,200, सो द वैल्यू x विल बी 86,800। सो इट विल बी यूनिट 10, 100,000, 10,000 lakh, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी $1 lakh। सो इट मीन्स डैट यहाँ मुझे बताना था एंड द टैक्स रेट इज 7%, फाइंड हिज ग्रॉस एनुअल इनकम। सो हिज ग्रॉस एनुअल इनकम इज ऑफ $1 lakh. So this is the question number 15. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.